हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम लोग देखते हैं मैथ और साइंस की इम्पोर्टेंट वीडियो। और आपके एग्ज़ाम में जो परसेंटेज है वो 90% से ज़्यादा बनवा लेंगे। इसके लिए हमारे वीडियो देखते रहिए। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट है। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। कह रहा दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर, सारवांतर इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस समान है, इनके 100वें पदों का 100 पदों का अंतर, यानी डिफरेंस है 100, तो इनके 1000वें पदों का अंतर बताइए। क्वेश्चन समझ लिया तो आधा काम हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणी है, दो एपी हैं, जिनमें से दोनों के अगर 100वें पद का हम लोग डिफरेंस करें, अंतर करें, तो वो है 100। तो कह रहा है सवाल कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब करते हैं सॉल्व। तो मानना पड़ेगा यहाँ पे, माना दोनों समांतर श्रेणियों का पहला पद, अब दो समांतर श्रेणी है तो पहले का पहला पद A1 और ना दूसरे का A2 मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, A2। अब है तथा सार अंतर D है। सार अंतर D1 D2 क्यों नहीं माना, क्योंकि क्वेश्चन गया सार अंतर समान है, कॉमन डिफरेंस इज द सेम, ये मान लिया। तो हम लोग निकालेंगे 100वें पद का अंतर। क्या निकालेंगे, 100वें पद का अंतर। प्रथम श्रेणी है ना, श्रेणी ऐसे भी लिख सकते हैं, का 100वां पद। इंग्लिश वाले क्या लिखते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ A1 एंड सेकेंड सीरीज का जो फर्स्ट टर्म को A2 एंड कॉमन डिफरेंस इज D। यहाँ पर हम लोग प्रथम श्रेणी की बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट पद। तो 100वां पद क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका A1 प्लस 99D। ठीक है, दूसरी श्रेणी का, सेकंड श्रेणी का, दूसरी श्रेणी का 100वां, पहली का निकाला, दूसरी का भी तो निकालेंगे। दूसरी की क्या है, A की जगह क्या है, A2 प्लस 900 माइनस 1 पर तो 99। ठीक है, अब कह रहा है अगर इनको घटा दें, अंतर, अंतर कितना है बेटा, 100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A1 प्लस 99D माइनस करना है क्या, A2 प्लस 99D। ये कितना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये है 100 है। तो पहली श्रेणी के 100वां पद है ना, ये था। दूसरी श्रेणी का 100वां पद ये था। इनका अंतर दिया है कितना, 100। तो इनका हमने क्या कर दिया, अंतर। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। A1 प्लस 99D माइनस हो जाएगा A2, इस माइनस से भी माइनस होगा, 99D इज इक्वल टू 100। क्लियर। नाउ 99D इज प्लस और 99D माइनस के, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गए, घटा दिए। 99D में से 99D घटा दिए, कितना बचा बेटा, 0 बचा। अब बचा आपके पास A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसी तरीके से पहली श्रेणी का 1000वां पद निकालना है, दूसरी श्रेणी का 1000वां पद निकालेंगे, फिर उनका अंतर कर लेंगे और आंसर आएगा।
पूछ तो रहा है 1000वें पद का 1000वें पद का अंतर यानी कि डिफरेंस क्या होगा। तो हम निकालेंगे क्या, प्रथम श्रेणी का 1000वां पद। तो क्या हो जाएगा, पहली श्रेणी के लिए पहला पद क्या है बेटा, A1। तो A1 प्लस 1000 माइनस 1D करेंगे तो सीधा हम लिख दें 999D। समझ में आया। इसी तरीके से दूसरी श्रेणी का 1000वां पद। दूसरी श्रेणी के लिए पहला पद क्या माना है, A2। तो A2 प्लस 99D। अब यहाँ D2 क्यों नहीं करा, क्योंकि सार्वंतर हमने सब दोनों का समान लिया है। सार्वंतर क्या कर लिया है, समान लिया है। तो अब 1000वें पद का अंतर करना है तो इसमें से एक घटा दो, है ना। तो क्या लिखेंगे, 1000वें पद का अंतर यानी कि डिफरेंस, 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, पहले श्रेणी का 1000वां पद ये है, दूसरी श्रेणी का 1000वां पद ये है, इनको माइनस कर देंगे तो 1000वें पद का अंतर आ गया। तो इसमें से क्या करें, ये माइनस A1 प्लस 999D माइनस क्या करना है, कोष्टक क्यों लगाते हैं, क्योंकि माइनस करेंगे तो चिन्ह बदलते हैं। तो A2 प्लस 999D, यही तो हमें निकालना है ना। 1000वें पद का अंतर तो निकालना है। तो देखो A1 प्लस 999D, ये सेम लिख दिया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का A2 माइनस का 999D। 999D प्लस का है, 999D माइनस का है। हमारे पास क्या बचा बेटा, A1 माइनस A2। और A1 माइनस A2 हमें पता है, A1 माइनस A2 हमने इक्वेशन 1 में फाइंड करा था, 100 होता है। तो A1 माइनस A2 की जगह क्या लिखते हैं, 100। तो ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर, दिस इज योर आंसर, बिकॉज हम लोग निकाल रहे थे 1000वें पद का अंतर, उसी को लेकर चले थे और हमें कितना मिला, 100। तो आंसर क्या हो जाएगा, 100 इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी जाइएगा नहीं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, अब जाएगी पता अगर चलेगा तो फिर का करो सवाल, है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है बेटा 100। इसमें 3 अंक हैं, इससे भी छोटी होगी कोई 3 अंक में, इससे छोटी जाएगी तो 99, वो तो 2 अंक की है। तो सबसे छोटी संख्या होगी 3 अंक की 99। तो कह रहा है और सबसे बड़ी बेटा कौन सी होगी, 999। तो कह रहा है इसके बीच 7 से पूरा भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं। क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आया, कुछ खूब तुम 10 बार लगाए लो, पेपर में जब आए तब तुम दिमाग में हो, क्योंकि तुमने क्वेश्चन ही नहीं समझा। वैन है क्वेश्चन, चाहे जहाँ पढ़ो, क्वेश्चन नहीं समझोगे हमसे पढ़ो या किसी से पढ़ो, चाहे आगे करो सब्सक्राइब करो, तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आया तुम करोगे क्या वहाँ पेपर में। क्वेश्चन समझा दो, 3 अंकों 7 से विभाजित, मतलब 7 से भाग जाने वाला पूरा आंसर वो शेष पलना बचे, तो 3 अंकों की कितनी होगी। अब हमें पता चला 3 अंकों की यहाँ से शुरू होती है 100 से, और एक 999 3 अंक की खत्म। जैसे आगे जाओगे 1000 बनने की वो होगी 4 अंक की। तो मतलब हमारा सवाल सीधा कह सकता था 100 से 999 के बीच की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित है। नहीं, उसने कहा अपने आप दोनों को
तो क्या 100 में भाग जाता है 7 से? तो हमें तो 7 से भाग वाली चाहिए, इसके भीतर कितनी छुपेंगे? तो 101 में जाएगा 7 से? देखे देखो 101 में 7 से जाएगा, 101 7 एकम 7, कितना बचा है? 3, और यहाँ पे 7 चौको 28, कितना बचा? 3। तो 101 में नहीं जा रहा, तो 3 बचा। अगर यहाँ 7 हो जाता, अगर यहाँ 7 होता तो एक बार चला जाता। तो इन 7 करना है तो कितने और जोड़ दें? 4। तो यानी कि 101 में 4 जोड़ दें 105 हो जाए। अब देख के देखो 105 में चलो ये 7 गुना 35। तो यानी कि 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 से भाग जाएगा? 105। बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमें ये भी मिलना शुरू हो गई। पहला पर मिला 105। दूसरा कौन सा होगा? 7 से विभाजित है तो मतलब 7 में जोड़ने ही पर आएगा। तो 7 इसमें जोड़ दो तो कौन सा होगा? 111। 7 5 12 112 में जोड़ना नहीं आता है ना? कल भी जोड़ गलत कर रहे थे। तो हम जो होना का जोड़ गलत हुआ आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। इसके आगे कौन सी होगी? 119। ऐसे ही चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगा? क्या 999 है 7 से विभाजित? ये भी चेक करना पड़ेगा। 999 में 7 से विभाजित है क्या? 7 एकम 7, 2 बचे, कितना आया? 29। 7 चौको 28, कितना बचा? 7 दूनी 14, कितने बचे? 5 ये एक्स्ट्रा है। 5 कम कर दें इसमें से, 999 से 5 कम, तो हमें मिलेगी 7 से विभाजित लास्ट संख्या 3, 994। तो ऐसे चलते जाएंगे 3 अंक की कौन सी? 994 होगी लास्ट में, जो तीसरी 3 अंकों की संख्याओं में पहली संख्या है 105 जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित है। लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी? 994। 995 में 7 से भाग पूरा नहीं जाएगा, 96 97 98 ऐसे नहीं जाएगा। तो हमें पहली और लास्ट संख्या पता करने में इतना टाइम लगा, लेकिन जो लोग इस सवाल को 2-3 बार कर लेंगे उन्हें इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा, समझाने में टाइम लगता है। अब तो ये ए भी बन गई, और ये कौन सा पद मान लो? n पद है। तो जितना n का नंबर आएगा उतनी संख्याएं होंगी 7 से विभाजित। तो हमें कुल मिला के कितने पदों की संख्या निकालनी है? कितने पद हैं? 1 2 तीसरा चौथा पांचवा। आ रहा समझ में? बच्चों क्या करना है हमें? यहाँ पर समांतर श्रेणी मान लो। पहला पद 105, डी हो गया बेटा 7, और अंतिम पद an मान लिया हमने, कितना हो गया? 994। तो हमें n का मान निकाल लेंगे, उतनी ही संख्या होगी। तो मान लेते हैं माना 7 से विभाजित n संख्याएं कितनी है? तो an से n निकलेगा। तो an का फॉर्मूला बेटा 1 a प्लस n माइनस 1 और b। an की जगह 994, a की जगह 105 प्लस n की जगह पता नहीं है, और d की जगह ठीक 105 इधर भेज दो, 994 माइनस का 105 बराबर क्या बचेगा? n माइनस 1 और गुणा 7 है ना? ठीक। 105 घटाएंगे, 14 में से 5 घटाए 9, 8 में से 0 8, 9 में से 1 8, हटा के देखो इतना ही बच रहा। तो 7 में चला कर देखते हो, दिमाग भी चलाओ संग संग,
14 में से 5 गई 9, यहाँ बचे 8, 8 में से 0 8, 9 में से 1। सोचोगे नहीं तो फिर क्या समझ में आएगा? सोचना भी होता है। जब हम सॉल्व कर रहे सिर्फ देखना नहीं है, देखना सुनना नहीं, दिमाग को भी यूज करना है कि इतना हो रहा है, नहीं हो रहा तो बताओ सर गलत है। सोचोगे, कान, जितनी ज़्यादा 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारे पास, नाक, जीभ, कान, आँखें, त्वचा, जिस काम में जितनी ज़्यादा 5 में से यूज हुए हैं वो काम उतने ज़्यादा जल्दी सीखे हो। पढ़ते हो सिर्फ आँखों से देखते हो, पढ़ते जाते हो, क्या सिर्फ आँखें यूज हो रही तभी तो याद नहीं हो। फिल्म देखते हो, देखो आँखों से देख रहे, कानों से सुन रहे हो, दो ही चीज़ें यूज हो रही तो फिल्म याद रहा है, सुन रहे। और कोई चीज़ आँखन से, मान लो मिर्च है, लाल मिर्च, आँखन से देखी, जीभ से स्वाद ले लो, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें यूज होगी 5 में से, या मान लो उतनी तुम्हारा ज्ञान ज़्यादा होगा। तो यहाँ जब हम करें तो दिमाग भी चला होगा। ठीक है, तो कितना बचा? 889, यहाँ पे n-1 है और ये बटे में चला जाएगा 7। ठीक है, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 सत्ते 49, n-1 1 इधर आएगा तो 127 में 1 जोड़ देंगे तो 128 बराबर n, यानी कि n बराबर 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 अंकों की होंगी और 7 से पूरी तरीके से भाग जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 अंकों की संख्याओं से 3 अंकों की संख्या होंगी और 7 से पूरी विभाजित होंगी। आया समझ में? इसी तरीके का ये है, इसको अभी करते हैं, इतना नोट करो।